हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CPF एकेडमी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि सर हम यूपीएससी CPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सर उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप प्लीज़ बुक्स बता दीजिए। तो देखिए, इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ कि पेपर 1 के लिए मैं स्पेसिफिक बुक्स बताऊँगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी ओनली वन स्पेसिफिक बुक पढ़नी है। ठीक है, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। आपके 160 प्लस मार्क्स 100% आएंगे अगर आपने सही से पढ़ा है जो मैंने बताया। क्योंकि देखिए, कटअप तो कितनी भी जाए, 115 120 जो भी जाए कटअप, लेकिन कटअप सिर्फ क्रॉस करना हमारा मोटो नहीं है दोस्तों। देखिए, कटअप अगर आप सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं ना, तो आपके चांसेस जो है एक तरह से मान लीजिए 50% होता है फाइनल सिलेक्शन का। लेकिन वहीं अगर आप कटअप से भी 30 से 40 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो चांसेस होता है मेरिट में आने का वो 90% हो जाता है, 80 to 90%। तो बेटर है कि इस रिटिन में ही इतना स्कोर कर लिया जाए कि उसकी चांसेस हमारे जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतना हो जाए। ठीक है, तो वही पेपर 1 ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत स्कोरिंग होता है। पेपर 2 तो एवरेज मार्क्स आपको मिलेगा 70 से लेके 90 के बीच में। ठीक है, इस मैक्सिमम कैंडिडेट इसी में रह जाते हैं ना, 70 से 90 के बीच। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट होते हैं या फिर बहुत अच्छे से जो प्रिपरेशन करते हैं, उनका 100 प्लस आता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो पेपर 1 है ना, इसमें अगर आपने सही से कर लिया तो लोग तो 170 175 तक स्कोर करते हैं इसमें। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें हमारा लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग आती है। इसमें अगर आपने सही से कर लिया है ना, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आप, उतना आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे और उतनी स्पीडली कर पाएंगे, क्योंकि टाइम आपको वही लिमिट में मिलेगा। उसी में आपको मैथ्स वाले क्वेश्चंस भी करने हैं और नॉर्मल जो जनरल नॉलेज के आएंगे हमारे पॉलिटी हिस्ट्री, उसके भी करने हैं। तो इसमें कैंडिडेट क्या करते हैं, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं। मतलब परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए 25 क्वेश्चन आया, तो कैंडिडेट बहुत सारे 24 से 25 क्वेश्चन सही करते हैं इसमें। तो इसका जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप उतनी प्रोबेबिलिटी आपके मैक्सिमम सॉल्व सही होने की बढ़ जाएगी। तो अगर कोई मान लीजिए स्टार्ट कर रहा है मैथ्स की प्रिपरेशन, तो उसको एक रेफरेंस बुक की जरूरत होती है। तो उसके लिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल के द्वारा जो निकाली गई है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। इसमें चैप्टर बाई चैप्टर हर टॉपिक को ईजिली एकदम ईजिली सिखाया गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ताकि आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स के लिए हो गया। अब बात करते हैं हम जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक ल्यूसेंट की जनरल साइंस की बुक आती है, हिंदी में भी आती है। उसमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसको डिटेल में दिया रहता है। इसके एप्लीकेशंस पार्ट दिए रहते हैं। तो देखिए, आपको इनके आपको थ्योरी नहीं, मतलब थ्योरी सिर्फ रीड करना है और जो फॉर्मूले होते हैं ना, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। आपको खाली थ्योरी पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन पार्ट देखना है। मतलब अगर कोई कुछ ऐसा, कोई मान लीजिए कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि रेनबो बन रहा है, तो अब रेनबो बनने का क्या रीजन है। तो फिजिक्स में आपको कुछ तो पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन करके। ठीक है, तो उसमें हर चैप्टर में आपको ऐसे एक कॉलम में एप्लीकेशन पार्ट दिया होगा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही इसमें देता है जनरल साइंस में। और आज तो आने वाले टाइम में तो इसका वेटेज भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसी बार देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हैं जनरल साइंस से। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में आपको नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि एक मंथली मैगजीन उठा लीजिए। CAPF के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो प्रतियोगिता दर्पण सबसे बेस्ट मैगजीन है, क्योंकि इसमें देखिए नेशनल न्यूज़ एक तरफ आती है, इंटरनेशनल एक तरफ, डिफेंस की एक तरफ आएगी, IT की अलग आएगी। हर चीज़ का अवार्ड वगैरह सब अलग अलग आता है। मतलब जो एक्चुअली CAPF क्वेश्चन मांगता है, उसी हिसाब से ये डिवाइडेड होता है। तो प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, ले लीजिए आप, और मंथली इसको पढ़िए। ये पढ़ेंगे तो आपको न्यूज़पेपर के जो करंट अफेयर है ना, वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको एडिटोरियल पढ़ना है न्यूज़पेपर में, वो भी पेपर 2 के लिए। वो मैं आपको जब पेपर 2 का बताऊंगा, तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो प्रतियोगिता दर्पण हो गया ये, इससे आपका करंट तैयार हो जाएगा पूरा। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, लक्ष्मीकांत, इसमें क्या है, चैप्टर इतना इजी वे में समझा रखा है कि आप स्टार्टिंग से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पॉलिटी पूरा पूरा समझ में आ जाएगी। और यूपीएससी की खास बात देखिए दोस्तों, कि आप इसमें देखेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं इसमें लक्ष्मीकांत में से। इवन चाहे सिविल सर्विस हो, उसमें से भी जो लक्ष्मीकांत है ना, इससे डायरेक्ट पॉलिटी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो CAPF में भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पढ़ लीजिए तो आपको पॉलिटिक क्वेश्चन सही हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह ने इंडियन इकोनॉमी करके एक बुक निकाली हुई है, ये जो आप देख रहे हैं लोगों में।
तो इसमें आप इकोनॉमी पढ़िए, इसमें भी बहुत ईजी समझाया हुआ है, आप चैप्टर बाई चैप्टर पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और बहुत थोड़ा बहुत अगर डाउट होता है तो आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर टॉपिक नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। वैसे तो इसको पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई आपको कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं आता है तो यूट्यूब तो फिर है ही है, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। तो अब बात करते हैं एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया की। तो देखिए, एंशिएंट इंडिया के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक एनसीईआरटी है 11th की, आर एस शर्मा की, वो पढ़िए। और मिडिवल के लिए भी सतीश चंद्र की आती है एनसीईआरटी क्लास 11th की, वो पढ़िए। इस बहुत है, इससे इससे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए ये इनफ है। और इसमें भी आप फोकस रखिएगा, जो कल्चर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो कॉलम आता है ना, वो उस पर फोकस रखिएगा। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है स्पेक्ट्रम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इसको लीजिए, इसको पढ़िए, आप चैप्टर 7 से 23 तक अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो कोई भी आपको क्वेश्चन आउट ऑफ इस बुक नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब 80% तो आपको क्वेश्चन ऐसे आज मिलेंगे जो इस बुक में होगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब बात करते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में देखिए दो पार्ट्स में होता है, एक होता है आपका मैप, एक होता है आपका थ्योरी। तो मैप के लिए एक आप बढ़िया स्टैंडर्ड स्टूडेंट एटलस ले लीजिए, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस कीजिए मैप्स की, कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, नेशनल पार्क कहाँ है, कोई फेमस अगर जगह रही हो न्यूज़ में वो कहाँ है, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, वो देख लीजिए एक बार। उसके बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, कैप्रिकॉन, ये कौन कौन सी फेमस सिटी से होके जाती हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। रिवर, माउंटेन्स, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मैपिंग पार्ट्स कर लेंगे आप, उसके बाद आपका बचता है थ्योरी पार्ट्स। तो थ्योरी पार्ट्स में आपको देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है एनसीईआरटी 6 से लेके 10 तक, और इसमें भी आपको एक तरह से आधी एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए एनसीईआरटी 6 की उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आधी बुक्स में तो एक पर्टिकुलर कंटिनेंट के बारे में दे रखा है, और सिर्फ आधी में थ्योरी जो कॉन्सेप्चुअल समझाने का होता है वो दे रखा है। तो खाली आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है, ये कंटिनेंट का आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने एटलस में ऑलरेडी आप कर रहे हैं। तो इसमें पढ़ के आप वेस्ट मत कीजिए अपना टाइम। तो 6 से लेकर 10 तक में ऐसा ही है, पूरे में आधे में पूरा कंटिनेंट दे रखा है, और आधे में आपको थ्योरी है जो आपको पढ़ना है। उसके बाद नई एनसीईआरटी की बात करें तो 11th-12th की पढ़िए, इंडिया की है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, बहुत है। उसके बाद एक जीसी लियोंग की आती है बुक, सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये रही बुक्स, ठीक है। ये न्यू एडिशन है, इससे पहले एक येलो कलर में आती थी। तो वो सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो इसमें चैप्टर 1 से लेकर 14 तक आपको पढ़ना है अच्छे से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे आपको इससे, ठीक है। तो दोस्तों पेपर 1 के लिए ये सारी बुक्स थी, इसको रखिए अपने पास, और हर सब्जेक्ट के लिए जैसे मैंने बताया वैसा कीजिए। और पेपर 2 के लिए बुक्स मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।